नमस्कार। आज हम एक रहस्यमय पर्वत के बारे में जानेंगे। जैसे हम जानते हैं हिमालय जो है बहुत पुराना पर्वत है, लेकिन आपको पता है कि हिमालय से भी एक पुराना पर्वत है जिसे गिरनार के नाम से जानते हैं हम। गिरनार पर्वत जो है वो भारत के पश्चिम दिशा में गुजरात में जूनागढ़ के पास आया हुआ है और गिरनार पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। गिरनार पर्वत जो है वो आई थिंक 20 करोड़ साल पुराना है, उससे भी शायद ज्यादा पुराना है। तो बोला जाता है कि जो हिमालय है उससे भी अगर कोई पुराना है उसे हिमालय का पितामह भी बोला जाता है। तो गिरनार पर्वत जो है वो बहुत ही पुराना और एक सिद्ध पर्वत भी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिद्ध ऋषि मुनि, इवन शिव जी खुद वहां पे तपस्या करने आए थे। शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती, माँ अंबा जी के रूप में वहां विराजमान है। साथ में माँ अंबा जी के साथ 33 करोड़ देवी देवता वहां पे खुद विराजमान है, इसलिए उसे सिद्ध पर्वत भी कहा जाता है। तो ये तो था गिरनार का एक छोटा सा इंट्रो। गिरनार की महिमा जितनी भी गाई जाए बहुत ही कम होगी, क्योंकि गिरनार में बहुत बड़े बड़े संतों ने सिद्धियां पाई। आज भी वहां पे 200-300 साल से संत हैं जो वो अपने तपस्या में लीन है। और वहां पे मेनली जो है सबसे मुख्य शिखर, जो सबसे ऊपर का शिखर है, वहां पे गुरु दत्तात्रेय के खुद के पद चिन्ह, जो चरण के जो पद चिन्ह है वो वहां पे आए हुए हैं, जो पूरी इंडिया में और कहीं भी नहीं है। क्यों? तो देखिए, गुरु दत्ता जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप माने जाते हैं। उनके तीन मुख हैं। और गुरु जो है वो गुरु पर नाथ संप्रदाय, आपने सुना ही होगा। नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे वो गुरु दत्तात्रेय जी थे। वो गुरु दत्तात्रेय जी ने गिरनार की चढ़ाई की, और चढ़ाई करके उन्होंने सबसे टॉप के शिखर पे 12,000 साल तक उन्होंने वहां तपस्या की। इस तरह गिरनार खुद में ही एक सिद्ध पर्वत हो गया, क्योंकि खुद गुरु जो है दत्तात्रेय जी ने खुद वहां पे 12,000 साल तक तपस्या की है। तो अब हम जानते हैं उसकी गिरनार की थोड़ी महिमा, क्योंकि अभी मैं ज्यादा तो आपको नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो गिरनार की महिमा मैं कहती ही जाऊंगी तो पूरी रात बीत जाएगी। गिरनार जो है वो खुद में ही एक अनुभव करने का पर्वत है। उसकी चढ़ाई ऐसी है कि आप जब चढ़ाई करते जाएंगे आपको अलग अलग अनुभव होते जाएंगे। वहां पे बहुत सारे कुंड भी आए हुए हैं जो बड़े बड़े संतों ने खुद ने वहां पे बनाया है। उसमें से एक गौमुख कुंड है। जैसे कि वहां पे सत्यधाम ऋषि जो है उन्होंने गौमुख से गंगा को भी वहां पे बुलाया है। गंगा खुद वहां पे है। तो आप सोचिए, जहाँ पे गंगा खुद गौमुख से आ रही है, उसमें स्नान करने से आपके सारे पाप धुल सकते हैं। वहां पे अलग अलग कुंड है। भीम कुंड है जो वहां पे जैन नेमिनाथ करके उनके भगवान है, उनका भी एक टेम्पल आया हुआ है, जैन टेम्पल है वो। उसी के पास भीम कुंड है जिसका पानी गर्मियों में भी ठंडा होता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक कुंड है वहां पे। अलग अलग मंदिर भी हैं। सबसे बड़ा मंदिर जो है गुरु दत्तात्रेय का है, जो टॉप की शिखर पे है, जिसकी 10,000 सीढ़ियां चढ़ के आपको जाना है। अगर आप 10,000 सीढ़ियां नहीं जा सकते हैं तो आज की सरकार ने वहां पे रोपवे की भी सुविधा करके रखी है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। वहां खुद शक्तिपीठ आया हुआ है। जो बोलते हैं ना, सती माता, जब शिवजी भगवान सती माता को लेके निकले थे तो उनका जो पेट का जो उदर है, पेट जो है वो वहां गिरा था और वहां पे शक्तिपीठ बना, जिसे माँ अंबा जी के नाम से आज पूजा जाता है। तो वहां माँ पार्वती जो है माँ अंबा जी के रूप में वहां विराजमान है। तो इस तरह जहाँ पे खुद शिव और शक्ति विराजमान है वो खुद में ही एक सिद्ध पर्वत हो गया। साथ में गुरु दत्तात्रेय जी भी खुद ने वहां पे 12,000 साल उन्होंने तपस्या की है। क्योंकि ये जो पहले पर्वत था, गिरनार पर्वत जो था वो सी में था। सी लेवल जैसे जैसे कम होता गया ये बाहर आ गया। तो जो वहां पे है, सी में होने वाली वनस्पतियां भी पाई जाती है। इवन साथ में इतनी सारी वनस्पतियां करोड़ों की संख्या में, जो आप गिन नहीं सकते, जो असाध्य रोगों को ठीक करने की वनस्पतियां भी वहां पे है। इसलिए वहां पे लोग खुद जाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, और आज भी गवर्नमेंट भी वहां पे उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। साथ साथ में गिरनार की परिक्रमा भी होती है, जिसे लीली परिक्रमा कहा जाता है, जो कार्तिक महीने में स्टार्ट होती है और जो है देव दिवाली तक चलती है। जब वहां पे लोग गिरनार की जो 5 पहाड़ की श्रृंखला से गिरनार बना हुआ है, तो उस 5 पहाड़ को वो लोग परिक्रमा से पूरी करते हैं। तो इस तरह से अगर आप गिरनार का अनुभव लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जाननी और अनुभव करनी मिलेगी। साथ साथ में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। वहां पे बहुत सारे सिद्ध संत हैं, उनके बारे में बताती हूँ कि एक बार जो है 4-5 का ग्रुप था, पूरा फैमिली जो है गिरनार परिक्रमा करने जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय की जो सही सारी सुविधा नहीं थी। जैसे अभी हमें सरकार सारी सुविधा दे रही है, उस समय सुविधा नहीं थी, तो वो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। तो वहां पे उन्हें एक संत का आश्रम दिखता है। एक छोटी सी कुटिया होती है, आश्रम तो क्या,
तो जाते सल जो है उन्हें जो घाव लगे होते हैं पाँव में उसे ठीक करके देते हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ पत्ते तोड़ के देते हैं जिनका स्वाद पापड़ जैसा होता है। तो वो खाने से उनकी भूख भी मिट जाती है, उनके घाव जो उन पे जो उन्होंने औषधि लगाई थी वो भी ठीक हो जाती है। और संत जो है उन्हें उनके जिस रास्ते पे जाना था वहाँ तक जाने का रास्ता बता भी देते हैं। वो उन्हें जहाँ जिस मार्ग पे जाना था उस मार्ग पे वो पहुँच जाते हैं। तो दूसरे दिन वो फैमिली सोचती है चलिए जाते हैं वापस और वो संत को थैंक यू बोल के आते हैं। फैमिली वापस जाती है, देखती है तो ना वहाँ कोई कुटिया है, ना कोई संत है। तो ऐसे सिद्ध संत का जब आप अनुभव आप लकी हैं, आप जाएँगे अगर आप में पूरी श्रद्धा विश्वास है, तो आपको ऐसे सिद्ध संत, ऐसी गुफाएँ भी हम टाइम ट्रैवलिंग की बात करते हैं। तो ऐसी गुफाएँ भी हैं कि जिसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन वहाँ के जो सिद्ध संत हैं जो 200-300 साल से जो अपनी योग साधना में बैठे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरे टाइम में जाके भी आते हैं। अब ये तो देखिए जिसने अनुभव किया वही आपको ज़्यादा बता सकता है। लेकिन ये सब बातें वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो बताते हैं जिन्हें अनुभव हुआ है उन्होंने भी ये बातें बनाई है। तो गिरनार की महिमा अपने में ही इतनी महान है कि बोलने से नहीं होगा, उसे अनुभव करने से ही होगा। जैसे मैं बोलती हूँ मैं भगवान को कैसे डिफाइन करूँ, वैसे ही हमारे इंडिया में ऐसी-ऐसी जगह है जो बोलने से नहीं, वहाँ जाने से ही आपको फ़ील होगी। और गिरनार में ही एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल हम जब महाशिवरात्रि बनाते हैं, जहाँ पे नागा बाबा जो है, हम नागा बाबा को हम जानते हैं, उनका पूरा एक ग्रुप होता है जो योग साधना में लगे होते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जो महाशिवरात्रि के दिन एक मेला लगता है, वहाँ पे एक भवनाथ टेम्पल जो शिव जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, भवनाथ के दर्शन करके ही गिरनार की चढ़ाई करनी होती है। तो वो भवनाथ टेम्पल के वहाँ पे मृगी कुंड आया हुआ है, उसमें वो लोग डुबकी लगा के स्नान करते हैं, उसके बाद दूसरे लोग डुबकी लगा सकते हैं। तो नागा साधु हजारों की संख्या में आते हैं। तो नागा साधु में से जितने साधु जाते हैं, उसमें से एक साधु कुंड में से नहीं निकलता है। कहा जाता है उसे मोक्ष मिल गया। साथ में ये भी माना जाता है कि वहाँ पे खुद शिव जी उस दिन महाशिवरात्रि पे उस कुंड में नहाने के लिए आते हैं और साथ में अश्वत्थामा भी जो अदृश्य रूप में वहाँ आते हैं। अश्वत्थामा का तो आप जानते ही हैं कि वो तो आज भी लाइव है। तो उन्होंने वहाँ पे जो भवनाथ जो शिवलिंग है उन्हीं के पास उन्होंने एक छोटा शिवलिंग भी बनाया था पूजा करने और आज भी महाशिवरात्रि पे अश्वत्थामा वहाँ पूजा करने आते हैं। ये वहाँ के लोगों की ये मान्यता है। तो इस तरह से आपने जाना। अब ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने वहाँ तप किया। एक वेलनाथ संत जी हैं जो वहाँ पे ही रहते थे गिरनार की ही एरिया में और उन्होंने खुद वहाँ पे रह के उनका वेलनाथ संत की समाधि भी है, आप जाएँगे। उन्होंने जिस ब्रश से वहाँ पहले दातन करते थे, हम ब्रश करते हैं आज के टाइम में, पहले दातन होता था। तो जहाँ दातन फेंका है वहाँ पे उनका पूरा वो वड़ का पेड़ है जहाँ पे उन्होंने चिपिया मार के पानी निकाला है, आज भी वहाँ से पानी निकलता है। उनकी समाधि भी है। ऐसे असंख्य आप गिन नहीं पाएँगे। इतने ही संत की वहाँ पे समाधियाँ हैं जो गिरनार के पर्वत में खुद समा गई है। और गिरनार जो है वो एक ही देवी देवता नहीं, सारे ही देवी देवताओं के लिए जो फेवरेट जगह बोल सकते हैं, सबको पसंद है। और वो इतनी ऊंचाई पे है कि वहाँ पे बादलों में से पास होना हो उसका आपको फीलिंग भी मिलेगा। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। अगर आप दुनिया में हिमालय जाते हैं तो हिमालय से एक बड़ा पर्वत है जो हिमालय के भी पिता है, वो जो है हमारे गिरनार है। तो आइए गिरनार के दर्शन कीजिए। गिरनार के दर्शन आपकी लाइफ में एक अलग ही अनुभव देंगे। ये करना बहुत ही जरूरी है। आप साल में एक बार जब भी आपको टाइम मिले, गिरनार जाने का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी जाइए और उसके दर्शन कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए, उसकी चढ़ाई कीजिए। 10,000 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो है रोपवे की भी सुविधा प्रोवाइड की हुई है। तो अब तो बहुत ही अच्छी सुविधा है वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और साथ-साथ में मेरा खुद का ट्रैवल ब्लॉग भी है, एसजे ट्रैवल ब्लॉग मेरी वेबसाइट है। आप उसमें जाके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिख दूँगी। तो आप उसमें भी जाके गिरनार परिक्रमा के बारे में मैंने सारी डिटेल डाली है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किस तरह से परिक्रमा करनी है, पहाड़ चढ़ना है, सारे वहाँ पे कौन से अलग-अलग जगहें हैं, कहाँ दर्शन करना है, उसकी सारी डिटेल्स मैंने उसमें लिखी हुई है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ये थी गिरनार की महिमा। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। नमस्ते।